आज है 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर लोकसभा के लिए मतदान आज, दिल्ली से होगी निगरानी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए आज 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। खास बात यह है कि बस्तर के मतदान केंद्रों पर रायपुर के साथ साथ दिल्ली से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए 811 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इस तकनीक के माध्यम से रायपुर में बैठे राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और दिल्ली में बैठे भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे। 21 अप्रैल को डोंगरगांव में प्रियंका गांधी की आम सभा, दीपक बैज ने तैयारियों का लिया जायजा। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के डोंगरगांव विधानसभा के मोहर में 21 अप्रैल को 2 बजे से कांग्रेस महासचिव और लोकसभा चुनाव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज इस सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे। दीपक बैज ने कहा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने के साथ साथ देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शादियों के सीजन में मेमू रद्द, भटकेंगे ट्रेन यात्री। 24 अप्रैल तक थमे रहेंगे इन गाड़ियों के पहिए। बिलासपुर रायगढ़ मेमू समेत 4 ट्रेन 24 को रद्द रहेंगी। बिलासपुर व चांपा रेलवे स्टेशन के बीच चौथी लाइन को जोनल स्टेशन से जोड़ने और इसी सेक्शन में तीसरी व चौथी लाइन विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। 24 अप्रैल को होने वाले सदो संरचना कार्य के चलते 4 ट्रेन रद्द रहेंगी। सीएम विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के नामांकन रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 19 अप्रैल को अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए संयुक्त रूप से भाजपा सरगुजा लोकसभा संयोजक कमल भान सिंह व सह संयोजक अखिलेश सोनी ने बताया कि भाजपा सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की आज 19 अप्रैल को अंबिकापुर में होने वाली नामांकन रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक व भाजपा के कई नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में व्यापम ने प्रवेश परीक्षाओं की तारीख बदली। पीईटी, पीआरई, एमसीए 13 और पीपीटी की परीक्षा 23 जून को होगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोकसभा चुनाव 2024 के चलते प्रवेश परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। संशोधित तारीख के अनुसार पीईटी की प्रवेश परीक्षा पहले 6 जून को होनी थी, वो अब 13 जून 2024 को होगी। वहीं प्री एमसीए की परीक्षा 30 मई को आयोजित होनी थी, उससे बढ़ाकर 13 जून कर दिया गया। हाथियों के आने से लगा सड़क पर जाम। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 6 से 7 हाथियों का दल सड़क पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवाजाही करने वालों को रोका। पूरा मामला कटघोरा वन मंडल के कोरबी चोटिया मार्ग का है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम को हाथियों का दल पहुंचा था। हाथियों को देख 500 मीटर पहले ही राहगीर रुक गए। कोंडागांव में 2,26,149 मतदाता करेंगे मतदान। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था। कोंडागांव जिले में बस्तर लोकसभा के लिए आज 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं। जिले के 2,26,149 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 1,08,958 पुरुष मतदाता, 1,17,185 महिला मतदाता और 6 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। दंतेवाड़ा में चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को नक्सलियों की धमकी। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर आज 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है। इससे पहले नक्सली बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ी संख्या में चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के नाम भी धमकी भरा पर्चा जारी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार तुमरीगुंडा रास्ते पर नक्सलियों ने पेड़ काटकर और पत्थरों से सड़क जाम कर दिया। लू से निपटने के लिए कोरबा के स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। सरकारी अस्पतालों में इलाज की तैयारी। प्रदेश में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। गर्म हवा और भीषण गर्मी से लोग हलकान हैं। इसका सीधा असर सेहत पर पड़ सकता है। लोग लू की चपेट में आ सकते हैं, जिससे निपटने स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। कोरबा जिले के सभी प्राथमिक व सामुदायिक अस्पताल में दवा के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराए गए, ताकि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई। गांजा तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।
गांजा तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 30 किलो गांजा और 2 मोबाइल जब्त किए गए। तस्कर गांजा उड़ीसा से सूरत लेकर जा रहे थे। मंदिर हसौद थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी संतोष उर्फ हाड़ू बंधु निवासी मंगलपुर, जिला गंजाम उड़ीसा और सागर जेना निवासी कुलासरा, पाली थाना आस्का, जिला गंजाम उड़ीसा को गिरफ्तार कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। छग बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं में लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने दी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। रिजल्ट 10 मई के आसपास जारी होंगे। अब अधिकारी भी माशिम के गुप्त कक्ष से कंप्यूटर से प्रमाण पत्र बनाने में लगे हुए हैं। इस साल मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 36 केंद्र बनाए गए थे, जहां 18,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। अजीब हाल है, इस गांव में बिना मीटर कनेक्शन के हर महीने आ रहा बिजली बिल, लोग परेशान। आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड दुर्गु कोंदल के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 छिंद गांव का है, जहां विद्युत कनेक्शन न जुड़ने के कारण बच्चे गर्मी में परेशान रहते हैं। फिर भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। हर माह बिजली का बिल भेजा जा रहा है। इस लोकसभा सीट पर 23,000 युवा पहली बार करेंगे मतदान। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कारण ये सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक हो गई है। यहां होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर दोनों पार्टीज के आला नेतृत्व करीबी से नजर बनाए हुए हैं। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पार्टी के प्रत्याशी और स्थानीय नेतृत्व मोदी की गारंटी को आगे रखकर चुनाव में लोगों से वोट मांग रहा है। इस दिन फिर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। महासमुंद कांकेर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, धुआंधार सभा और रोड शो कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने धमतरी पहुंच रहे हैं। यहां वे महासमुंद और कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को मत देने मतदाताओं से अपील करेंगे। 21,000 दियों से रोशन हुआ बलौदाबाजार। लोगों को 100% मतदान के लिए किया गया जागरूक। बलौदाबाजार जिले में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को यहां 21,000 दिए जलाकर 100% मतदान का संदेश दिया गया। कलेक्टर केएल चौहान ने लोगों को 7 मई को होने वाले मतदान में शामिल होने की शपथ दिलाई। बलौदाबाजार जिले में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। सरगुजा में मिश्रा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त। सरगुजा जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन ने प्रतापपुर नाके पर संचालित मिश्रा मेडिकल स्टोर की जांच की। अधिकारियों ने 13 साल के बच्चे को 100 रुपए देकर मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवा खरीदने के लिए भेजा। बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवा देने पर मेडिकल संचालक को नोटिस जारी किया गया। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जीत का किया दावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण का मतदान आज होना है। इसके लिए बीते 15 दिनों से जारी चुनाव प्रचार शोरगुल बुधवार को थम गया। रैली सभाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाने से अब प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर जनसंपर्क में जुट गए। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान के 48 घंटों के भीतर कोई भी प्रत्याशी किसी स्थान पर सभा कर लोगों से वोट नहीं मांग सकेगा। बिना मान्यता के रायपुर में बेधड़क चल रहे स्कूल, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, नहीं दे रहे टीसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिना मान्यता के 2 प्राइवेट स्कूल साल भर से बेहिचक धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस वजह से यहां पढ़ रहे 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में है। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन 2 स्कूल से पढ़कर दूसरी जगह प्रवेश के लिए छात्रों को टीसी भी नहीं दी जा रही। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र के वीआईपी कैफे में छापेमारी के दौरान पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े बड़े सटोरियों तक पहुंच गई। पुलिस ने पहले ही कैफे संचालक दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक कैनरा बैंक वैशाली नगर का कर्मचारी है और दूसरा उसका सहयोगी। इस मामले का मास्टरमाइंड आरोपी रिक्की पारक और उसका भाई पुलिस की पहुंच से अभी दूर है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए बीएसपी उम्मीदवार का ऐलान। विजय बघेल के सामने ने दिया टिकट। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मायावती की पार्टी बसपा ने कुल 11 सीटों में से 3 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कोरबा पर दुजराम बौद्ध, दुर्ग लोकसभा सीट पर दिलीप कुमार रामेट के,
और रायपुर पर ममता रानी साहू को टिकट दिया गया है। बीएसपी जवान ने मूंछों पर ताव देकर गृह मंत्री से कहा, सर हम मरने से नहीं डरते। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सली मुठभेड़ में घायल 2 जवानों का राजधानी में इलाज जारी है। फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा दोनों जवानों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दोनों जवानों की स्थिति की जानकारी डॉक्टर से ली। जवानों से घटना को लेकर बात भी की। इस दौरान घायल बीएसएफ में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा, सर हम मरने से नहीं डरते, पूरी बहादुरी से लड़े हैं, 29 को मार गिराया है। महिलाओं को 5 रुपए नहीं दे पाने वाली कांग्रेस अब कर रही घोषणाएं। कुछ समय पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई महिला नेत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर की पूर्व महापौर वाणी राव, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव व महासमुंद की पूर्व नपा अध्यक्ष अनीता रावटे, महासमुंद की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल और अरुण शुक्ला ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ छल करके केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का राजनीति चरित्र प्रदर्शित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमीशनिंग शुरू, सिंबल को मशीन में किया लोड। भारत निर्वाचन आयोग की समय सारणी के अनुसार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के अंतर्गत लोकसभा सीट राजनांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा सीट में कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा कवर्धा व पंडरिया शामिल हैं। राजनांदगांव में भाजपा कांग्रेस की राम राजनीति। देश में राम मंदिर के माहौल के बीच छत्तीसगढ़ में भी धर्म और हिंदुत्व का असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रचार के दौरान मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वे रोजाना 25 से 30 गांव का दौरा करते हैं और इतने ही मंदिर भी जा रहे हैं। यहां तक कि भूपेश बघेल के जारी होने वाले शेड्यूल में मंदिर दर्शन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। उनका सोशल मीडिया हैंडल एक्स भी राममय दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे हैं, वो मौजूदा सांसद भी हैं। संतोष अपनी कट्टर हिंदू छवि के लिए जाने जाते हैं। पहले चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लगे 2 झटके। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। इसी बीच कांग्रेस को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। खबरों के अनुसार शिशुपाल सोरी भाजपा का दामन थाम सकते हैं।